हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वाचिंग करो। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या देखेंगे हम? ऊंचाई में विविधता। ऊंचाई में विविधता क्या होगा? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग लिखिए, 33 लिखिए इंट्रोडक्शन, 5-7 लाइन का जो होता है स्टार्ट कीजिए। चलिए, भौगोलिक रूप से पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, यह पर्वत, पठार, मैदानी घाटियां और घाटियों से बनी हुई है। इसकी असमानताओं को ही ऊंचाई में विविधता कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में जब स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर या नीचे की विभिन्न प्रकार की होती है तो उस ऊंचाई को विविधता कहा जाता है। यह विविधता जलवायु, जैव विविधता, कृषि, मानव बसावट, परिवहन, प्राकृतिक आपदाएं आदि को गहराई से प्रभावित करती है। अब आप लोग यहाँ फुल स्टॉप कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। ऊंचाई की विविधता का मापन समुद्र तल से ऊंचाई, यह ऊंचाई होती है जो समुद्र के औसत स्तर से मापी जाती है। सभी स्थल कृतियां ऊंचाई इसी आधार पर दर्ज की जाती है। टोपोग्राफिक रिलीफ्स किसी भी भू क्षेत्र की सबसे ऊंची और सबसे नीची बिंदु के बीच की ऊंचाई का अंतर होता है। डिजिटल में अगर हम बात करें डिजिटल एलिवेशन मॉडल का, तो और टोपोग्राफिक मैप्स के द्वारा मापा जाता है। समझ गए आप लोग? अब आगे जो है ना फुल स्टॉप देके अगला लाइन में आप लोग स्टार्ट कीजिए। सैटेलाइट डाटा और आधुनिक तकनीकों से ऊंचाई की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। और अगला पॉइंट आप लोग इसमें दीजिए, ऊंचाई की श्रेणियां, क्लासिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड। अब इसमें देखेंगे तो हम श्रेणियां ऊंचाई और समतल से उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो निम्न भूमि 0 से 200 मीटर डेल्टा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र आएगा। मध्य भूमि में आएगा 200 से 500 मीटर दक्कन का कुछ हिस्सा या भाग आएगा। उच्च भूमि में देखेंगे तो 500 से 2000 मीटर विंध्याचल सतपुड़ा का पहाड़ी होगा। पर्वत क्षेत्र में देखेंगे तो 2000 मीटर से अधिक हिमालय और अल्पस की पहाड़ियां आएंगी। अगला पॉइंट आप लोग दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, ऊंचाई में विविधता के प्रमुख कारण। टेक्टोनिक प्लेटों की गति, पर्वत और घाटियों की उत्पत्ति प्लेट वितरणिकी के कारण होती है। और अब अगला पॉइंट यहाँ फुल स्टॉप देके कीजिएगा, ज्वालामुखी गतिविधियां। नवनिर्मित ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई श्रेणियां आती हैं। और इसमें अगला पॉइंट आप लोग दीजिएगा, उद्गम और अपर्दन। नदियां ऊंचाई को काटती है और नई भूमि की संरचना करती है। अब अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके कीजिए, जलवायु परिवर्तन, हिम नदी का विस्तार और संकुचन भी ऊंचाई की संरचना को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो है ना ऊंचाई भी आपको प्रभावित करेगा और नीचाई भी प्रभावित करेगा। सपाट होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा। तो ये जो है ना, ये पृथ्वी की विविधताएं, इसी को ही हम कहते हैं। पता है ना, पहाड़ आपने देखा, झील देखा, नदी देखा, समुद्र देखा। अब आगे जो है ना अगला पॉइंट आप लोग कीजिएगा, लोग क्या भारत की ऊंचाई में विविधता के उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे, उत्तर भारत में अगर हम लोग देख लिया जाए, सबसे पहले हिमालय क्षेत्र औसतन 6000 मीटर से ऊपर है। शिवालिक पर्वतमाला 600 से 1500 मीटर है। तराई और मैदानी भाग में 100 से 200 मीटर तक हम देखते हैं। और दूसरा पॉइंट आप लोग कीजिए पैराग्राफ चेंज करके, पश्चिमी भारत अरावली पर्वतमाला 800 मीटर है। राजस्थान का थार 100 से 300 मीटर तक फैला हुआ है। दक्षिण भारत में अगर हम लोग फिर देखें, अगला पॉइंट कीजिए, पश्चिमी घाट 1000 से 1600 मीटर तक फैला हुआ है। नीलगिरी 2600 मीटर तक है। पठारी क्षेत्र देखेंगे तो 300 से 900 मीटर है। पूर्वी भाग की तरफ आ जाइए, पूर्वी भारत, नॉर्थ इंडिया के तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ देखेंगे तो ईस्ट इंडिया की तरफ हम देखेंगे पूर्वी घाट सबसे पहले याद रखिएगा। ये पॉइंट दीजिए, 600 मीटर से 1500 मीटर। फिर आएगा ब्रह्मपुत्र घाटी 100 से 200 मीटर के बीच में होगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर 500 से 3000 मीटर तक। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ऊंचाई में विविधता, स्थल ऊंचाई, मीटर के भू आकृतियां। अब देखें हम माउंट एवरेस्ट देखें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8849, सबसे ऊंचा विश्व की पर्वत है। कौन? माउंट K2। मृत सागर तट 430 सबसे ऊंचा स्थल है। एंडीज पर्वत 7000 दक्षिण अमेरिका में स्थित ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीकी पठार की अगर हम बात करें तो 1000 से 2500 मीटर मिश्रित स्थल है। समझ रहे हैं आप? अब अगला पॉइंट आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर आप लोग वहां पे डैश दीजिए या स्टार बनाइए।
ऊंचाई में विविधता का प्रमुख, हर 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है और उच्च क्षेत्रों में वर्षा अधिक और तापमान कम होता है। इसी के कारण होता है, जहां पर टेम्परेचर घटेगा वहां पे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट डालेगा। जैव विविधता पर प्रभाव, ऊंचाई के अनुसार वनस्पति और जैवों में विविधता देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, हिमालय में टुंडा वनस्पति और तराइन के सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अब संघर्ष पर प्रभाव देखिए आप, मैदानों में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी जबकि ऊंचे क्षेत्र में झूम खेती या ढालू खेती होती है। अगला पॉइंट दीजिए, जनसंख्या वितरण पर प्रभाव, ऊंचाई अधिक होने पर जनसंख्या घनत्व कम होता है और मैदानी भाग में घाटियां मानव बस्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। मतलब मैदानी भाग में आसानी से रहन बसन किया जा सकता है, घरों का निर्माण किया जा सकता है और पहाड़ी हिस्सों पे जो है ना, ऊंचाई पे पर्वतों पे नहीं किया जा सकता। अब अगला पॉइंट दीजिए क्या है, परिवहन का प्रभाव। परिवहन पे क्या प्रभाव पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्र में सड़क और रेल मार्ग निर्माण कठिन है, सुरंग पुल और ढालों की आवश्यकताएं होती है। छठा पॉइंट में आप लोग दीजिएगा, निर्माण कार्य पर कार्य प्रभाव, समतल भूमि पर निर्माण आसानी से होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन और बर्फबारी के खतरे अधिक होते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये परिवहन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परिवहन जो है ये इससे इफेक्ट नहीं होगा, या परिवहन पे जो है किसी तरीके से कोई जो है आपको उस पे निगेटिव या पॉजिटिव वो नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट देखा जाए, या किसी तरह से जो बोला जाए रोड के मार्ग का हो गया, या सड़क मार्ग की बातें कही जाए, या रेल मार्ग की बात कही जाए, या फिर वहां पे आवाजान की बातें, या फिर डेवलप की बात कही जाए, तो कहाँ ये ऊंची जगह के पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। और मैदानी भाग में तो आसानी तरीके से, सटीक तरीके से, सब्सिटेबल तरीके से हो जाता है। अब आगे यहाँ पे फुल स्टॉप देके आप लोग कीजिए, लोग ऊंचाई से संबंधित प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र। ऊंचाई पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है ये 0 से 200 मीटर की समतलीय जैवमंडल गंगा का मैदान, और 200 से 1500 मीटर में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी घाट है, और 1500 से 3000 मीटर में समशीतोष्ण कश्मीरी घाट, 3000 मीटर से ऊपर ठंडी टुंड्रा ले लद्दाख की एरिया आता है। समझ गए आप लोग। आगे जो है आप लोग पॉइंट बनाइए या स्टार बनाइए। संबंधित भौगोलिक अवधारणाएं, सबसे पहले हम देखेंगे स्वरूप, ऊंचाई और ढाल की प्रकृतियां, अधिकतम और न्यूनतम बिंदु पे, पर्वत शिखर और घाटी की तुलना आएगा इसमें, और थर्ड पॉइंट में आएगा समता ऊंचाई आएगा, रिलीफ रेडिएशन आएगा, अधिक ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र की लंबाई, और चौथा में परिवर्तन पारिस्थितिकी आएगा, पारिस्थितिकी बर्फबारी, हिमस्खलन इत्यादि आएगा। आगे फिर आप लोग स्टार बनाइए या पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट कीजिए पैराग्राफ चेंज करके। आधुनिक युग में ऊंचाई विविधता का मध्य है। पर्वतीय पर्यटन जैसे मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट में आप इसी में दूसरा में देखिएगा, पानी का स्रोत, पर्वत जलवायु प्रणाली का स्रोत है, और हिम नदी वर्षा। तीसरा में इसमें देखिएगा आप, सैन्य दृष्टिकोण से ऊंचाई वाला क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, जैसे हिमालय, एलओसी, क्या एलओसी आ जाएगा इसमें। एक एग्जाम्पल आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद आइए आप, जलवायु परिवर्तन का संकट भी आएगा, ये भी आप लोग को इसमें दिखाना है। बर्फ की ऊंचाई घट रही है और ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। चलिए लो आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिए, अब निष्कर्ष लिखिए, कंक्लूजन। हम कंक्लूजन आप लोग को यहाँ से स्टार्ट कीजिए पैराग्राफ चेंज करके। ऊंचाई में विविधता न केवल किसी क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को परिस्थिति करता है, बल्कि वहां की जलवायु परिस्थितिकी जल जंतु प्रभावित करता है। इसलिए यह भौगोलिक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि विविधता देश में ऊंचाई की विविधता मानव जीवन प्रत्येक पक्ष में प्रभावित करती है। भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो, परंतु इसके द्वारा उत्पन्न अवसरों का दोहन कर मानव विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और ले जाया जा रहा है। ये जो है ना, आज हमारा टॉपिक रहा है आप लोगों को, ऊंचाई में विविधता। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, क्योंकि मैंने सब सारे आप लोग को कैसे लिखना है, कहाँ पे